नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल इंडिया धीरज सिंह के स्टॉक्स में। BHEL की बात करते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की बात करते हैं। स्टॉक प्राइस 40 रुपीज़ के आसपास है 17/2/2021 को। इस वीडियो में Q3 के जो आंकड़े आए थे उसकी बात करते हैं और मार्केट एक तरह से देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। बट BHEL का स्टॉक पिछले कुछ समय से लगभग 27-28 रुपये से 40 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है। हर क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो उससे पहले बढ़ जाता है, उसके बाद फिर गिरावट होती है, फिर थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश करता है। तो अब की बार जो BHEL का Q3 का रिजल्ट आया था तो उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं और टेक्निकल चार्ट के अनुसार भी देखेंगे क्या स्ट्रेंथ बनी हुई है। जिस तरह से PSUs कंपनियां भाग रही हैं, जिस तरह से PSUs कंपनियां काफ़ी तेज़ी में हैं, बट BHEL में वो तेज़ी नहीं आई है। काफ़ी अच्छी कंपनी रही है ये और 52 वीक लो है 18 रुपये 40 पैसा, 52 वीक हाई है 44 रुपये 40 पैसा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है शेयर मार्केट की जानकारी और नॉलेज के लिए। लाइक का बटन भी हिट कर दिया करें। एनएमएस अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इसका जो मार्केट कैप है इस वक्त 13,945 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 महीने में 41% का इसने रिटर्न दिया है, जो एक तरह से ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है। लोअर लेवल पे लगभग 30, 31, 27, 28 रुपये पे आता है, फिर ऊपर की तरफ लगभग 40-41 रुपीज़ तक जा रहा है। और एक साल की बात करते हैं तो 14% का रिटर्न है और 3 साल में अभी भी 57% का माइनस रिटर्न है। यानी मीन्स जिन्होंने 3 साल पहले स्टॉक को लिया है अभी भी जो है वो उनको निगेटिव रिटर्न है। तो संभव ये है कि अब जिस तरह की ग्रोथ की बात चल रही है, इसको ऑर्डर बुक मिल रहे हैं। अभी इसको 11 फरवरी को एक ऑर्डर मिला था, BHEL बैग ऑर्डर टू सप्लाई 2 सुपर रैपिड गन माउंट्स फॉर द इंडियन नेवी फ्रंट लाइन शिप्स। तो इम्प्रूवमेंट तो BHEL को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। तो स्टॉक एक तरह से जो गिरावट में है, आने वाले समय में थोड़ा सा तेज हो सकता है, वो रहेगा तिमाही रिजल्टों के अनुसार। काफ़ी स्टॉक्स हम लोग ने देखे इसी के साथ कारोबार कर रहे थे, अब वो काफ़ी ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहे हैं। मान के चलिए वो 3-4 गुना ऊपर की तरफ है। अब किसी ने अगर स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से BHEL में इन्वेस्टमेंट किया है तो एक तरह से अपने आप को निराश महसूस कर रहे हैं रिटेल इन्वेस्टर। पर ट्रेडिंग के हिसाब से ये है कि हर तिमाही ये लोअर लेवल पे आता है और ऊपर की तरफ जाता है। इसका जो Q3 के आंकड़े आए थे उसके ऊपर एक नज़र डालते हैं। टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे इसका दोस्तों, ये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का Q3 के आंकड़े हैं और दिसंबर 2020 का 31/12/2020 का ये कॉलम है और 30/9/2020 का ये कॉलम है, 31/12/2019 का ये कॉलम है। और इन तीनों कॉलम का आंकड़े देखते हैं और करोड़ में है ये। सेल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 4,203 करोड़ का सेल्स हुआ था, पिछली बार 5,457 करोड़ का था और Q2 में 3,443 करोड़ का, यानी मीन्स पिछले साल के अनुसार देखते तो कम हुआ है और Q2 के हिसाब से देखते तो बढ़ के हुआ है। और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो टोटल इनकम की बात कर लेते हैं सीधे से। 4,536 करोड़ का टोटल इनकम हुआ था और पिछली बार था 5,830 करोड़ का और इसमें देखिए 3,799 करोड़ का। तो एक तरह से BHEL का जो क्वार्टरली रिजल्ट है पिछले क्वार्टर के हिसाब से इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट इस क्वार्टर के हिसाब से एक साल पहले के हिसाब से देखते हैं तो कम हुआ है। तो अगर इसके आसपास अगर सेल्स होता तो स्टॉक जो है काफ़ी उड़ जाता। बट देखिए BHEL का, देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल का जो नेट प्रॉफिट है तो 230 करोड़ का माइनस है। देखिए सारा कुछ मिला के 230 करोड़ का माइनस है। पिछले क्वार्टर में 556 करोड़ का था, एक साल पहले 158 करोड़ का प्रॉफिट था। तो एक तरह से पिछले साल तो प्रॉफिट में था, उसके बाद देखिए Q2 में 556 करोड़ का, बट माइनस में, वहाँ से आधा लॉस है। EPS पे भी नज़र डाल लेते हैं, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में भी माइनस में ही है, देखिए 0.66 का है और पिछली बार 0.46 का था और Q2 में था 1.60। तो रिजल्ट में एक तरह से देखिए अभी कमी पेशी तो है ही है। सेल्स के हिसाब से देखते हैं तो Q2 के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ के आया है और अगर हम पिछले साल के हिसाब से देखते हैं तो कमी पेशी है, कम है, यानी प्रॉफिट तो माइनस में ही है। दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के। अब इसके अनुसार देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे कि ये कैंडल बना, आज का जो ट्रेड हुआ था तो उसकी बात कर लेते हैं और कल किस तरह का होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए ओपन हुआ है 40 रुपये में, हाई बनाया 40 रुपये 80 पैसा, लो बनाया 39 रुपये 15 पैसा और क्लोजिंग आई 40 रुपये 5 पैसा। अगर कोई कल इंट्रा डे करेगा तो 40 रुपये 80 पैसे के ऊपर अगर चलता है कि 41 रुपये 50 पैसा
और उसके बाद फिर हमें दिखेगा लगभग 42 रुपये के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। तो 41 रुपये 50 पैसा, उसके बाद 42 रुपये, और उसके बाद जो है एक ऊपर का रेंज लगभग 42 रुपये 40 पैसा, और लोअर लेवल का जो सपोर्ट जो रहेगा तो 39 रुपये 15 पैसा। अगर 39 रुपये 15 पैसे से नीचे की तरफ मान के चलिए 1 रुपये नीचे की तरफ आ सकता है। बट ये है कि बीएचएल में काफ़ी वॉल्यूम है और थोड़ा सा वॉल्यूम बड़े भी हैं, और आज जो है लगभग इसने 1-1.5 रुपये के बीच कारोबार किया है। तो संभव ये है कि जो ये यहाँ से गिरावट आई है, एक तरह से रिजल्ट तो आ गया, अब आगे की बात रहेगी। तो जिस तरह से पीएसयूज कंपनियां भाग रही हैं, बीएचएल में वो तेज़ी नहीं आई है। अगर नेक्स्ट क्वार्टर में यानी मीन्स इसको और ऑर्डर बुक मिलते हैं Q4 में, तो Q4 का रिजल्ट अच्छा आएगा तो डेफिनेटली ये 44 को क्रॉस करता हुआ दिखेगा। ये जो तेजी आई थी दोस्तों, इसको तो फिलअप करेगा ही करेगा। ये लगभग 44 रुपया 15 पैसे के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। बशर्ते ये है कि इसमें एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। अगर नज़दीक का स्टॉप लॉस रखने जाते, जैसे 40 रुपये में क्लोजिंग है, तो लगभग मान के चलिए ये 38 रुपये 50 पैसा, या फिर थोड़ा सा और दूर का रखेंगे तो 37 रुपया 70 पैसे के आसपास का सपोर्ट जरूर रखेगा। अन्यथा इसमें गिरावट की संभावना भी रह सकती है, फिर वो नीचे 35 रुपये तक आ जाएगा, जैसे कि पिछली बार भी हुआ था इसमें। तो इसी तरह का पिछले 2-3 क्वार्टर में रहा है, जब ट्रेडिंग टाइप का हो रहा है इसमें। अगर चार्ट के अनुसार हम देखते हैं ट्रेडिंग टाइप का, यानी मीन्स मान के चले कि 15-20% लोअर लेवल पे जैसे 30 रुपया या 32 रुपये पे आया, तो ऊपर की तरफ 40-41 रुपये। बट अब की बार ट्रेंड लग रहा है इसमें, देखिए ये 44 तक गया है। अब की बार का थोड़ा सा स्ट्रेंथ लग रहा है, क्योंकि देखिए इसको इसने पार कर लिया, यहाँ तक ये चला गया। तो संभव ये है कि अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए फिर और तेजी की संभावना। एक तो इसको गैप को भी फिल कर लिया, फिर इस टावर तक जाता हुआ दिखेगा लगभग 47 रुपीज़ तक, तो एक तेजी ज़्यादा आ जाएगी। यानी मीन्स 44 के ऊपर इसको क्लोजिंग अगर मिलती है इस टावर के ऊपर, तो मान के चलिए फिर ये 50 रुपीज़ की तरफ बढ़ेगा। उसमें 47 का एक हडल रहेगा छोटा मोटा, और काफ़ी वॉलेटाइल भी है। यानी मीन्स 5% गिर जाना, 5% बढ़ जाना, इस तरह का भी है ही इसमें। तो जिनके पास है स्टॉक, अगर स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से लिया है, बीएचएल को रखे रहना चाहिए और थोड़ा सा समय देना चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे एक तरह से फंसे हुए, काफ़ी ऊपर के लेवल से 60-70 रुपये के ऊपर से गिरा ही है, तो वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो 44 का एक टारगेट रखिए, उसके बाद 47 का और 50 रुपीज़ का, तो ये नज़दीक के टारगेट रखें। क्योंकि अगर जो ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के, इस तरह से देख सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस होना चाहिए दोस्तों, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि प्रॉफिट वाला भी चला जाता है, बहुत सारे लोग बेच नहीं पाते हैं। तो जैसे कि अब 40 रुपीज़ के आसपास है, 37 या 38 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाइए, अन्यथा फिर 35 रुपये आ जाएगा। फिर किसी ने 30 रुपये में खरीदा है तो 5 ही रुपये मिलेंगे। स्मॉल क्वांटिटी है तो फिर अपना रखे रहिए, थोड़ा और समय दीजिए। तो बीएचएल कंपनी तो बढ़िया रही है, बट ये है कि अब रेवेन्यू और प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है स्टॉक, इसलिए थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है। बट जिस तरह से अभी चल रहा है कि पीएसयूज कंपनियां भाग, Q3 के रिजल्ट में एक तरह से नुकसान आया। एक तरह से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं पिछले 2-3 क्वार्टर के अनुसार, तो इसमें नुकसान रहा है। और कारण कि पिछले साल भी जो दिक्कत आई थी उसके वजह से भी अब आने वाले दिनों में इसको ऑर्डर बुक मिलेगा और प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ेगा, तो स्टॉक में एक तेजी की संभावना रहेगी। और चार्ट के अनुसार ट्रेड करते हैं तो लगभग इसका जो रेंज है 30 रुपीज़ से 40 रुपीज़ के बीच का है। तो जो शॉर्ट टर्म के कारोबारी हैं जिनको प्रॉफिट हो रहा है, वो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा बने रहना चाहिए। और 44 का इसका लेवल जो है 44-45 का, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तेजी में, तो फिर वहाँ से 47-50 रुपीज़ का एक टारगेट रखना चाहिए। जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो थोड़ा सा समय और देना चाहिए, लगभग 1-2 क्वार्टर का समय और देना चाहिए। बीएचएल में तेजी की संभावना रहेगी दोस्तों।